नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। चुनाव प्रचार थम गया है, लेकिन इसी के साथ दिल्ली में जो तीन पत्ती का खेल है वो अपने चरम पर पहुंच चुका है। तीन बड़ी पार्टियां, तीन बड़े चेहरे और इसी के साथ एक जबरदस्त जंग जो इन तीन चेहरों के बीच में छिड़ी हुई है। और इसीलिए हम लेकर आए हैं अपनी ये विशेष पेशकश, जिसका नाम भी हमने यही रखा है, तीन पत्ती। तीन पत्तियां, तीन चेहरे खेल रहे हैं हर बाजी, हर दाव, क्योंकि जीतनी है दिल्ली की जंग। हर बस के अंदर आम आदमी पार्टी एक सुरक्षा गार्ड नियुक्त करेगी। भला करने आई, मैं सबका भला सोचती हूँ। देश की राजधानी दिल्ली में सियासत की तपिश चुनावी पारा चढ़ा रही है। मुद्दों, वादों और वोट की दरकार के साथ राजधानी की राजनीति सड़कों पर सैलाब का रूप अख्तियार कर रही है। दिल्ली की जंग जीतने के लिए तीनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और तीनों पार्टियों के जंगबाज जीत के अपने अपने दावे के साथ जनता को आखिरी बार अपने पाले में खींचने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। वक्त की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, प्रचार थम चुका है और 7 फरवरी को दिल्ली के जंगबाजों की किस्मत ईवीएम मशीन में बंद हो जाएगी। अब एक एक लम्हा, एक एक पल, एक एक घंटा, एक एक मिनट अब गिन गिन कर कटने वाला है। यकीन मानिए, किस्मत तो ईवीएम में कैद होगी, लेकिन नींद न केजरीवाल को आएगी, न किरण बेदी को और न ही अजय माकन को। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा? दिल्ली की जनता किसके नाम पर बटन दबाएगी? अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 7 फरवरी को दिल्ली में वोट डाले जाएंगे। किस्मत क्या गुल खिलाएगी, किसे चमकाएगी, किसे डुबाएगी, कौन राजधानी पर राज करेगा, दिल्ली चुनाव में कौन बाजी मारेगा, फैसला 10 फरवरी को होगा। लेकिन फैसले की तारीख से पहले दिल्ली की तस्वीर बदली हुई है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन हर नेता सड़क पर था तो दिग्गजों के पीछे सैलाब कहें या फिर जनता का रैला था। कोई पैदल यात्रा के साथ जनता से मिलने निकला था, वोट मांगने पहुंचा था, तो कोई रोड शो कर रहा था, शक्ति प्रदर्शन कर रहा था। हमदर्दी की कोई इंतहा न थी, वादों की कोई कमी न थी। युवाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ नेताओं के मिलने की यह तस्वीर भी क्या खूब निराली थी। इन तीनों चेहरों पर अपनी अपनी पार्टियों को जीत दिलाने का दारोमदार है। फिर केजरीवाल आम आदमी के पैरोकार बनकर दिल्ली के युद्ध में जंगबाज बनकर खड़े हैं। आम आदमी की बात करके पार्टी को जीत दिलाना चाहते हैं तो किरण बेदी को बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर पेश किया है। बीजेपी किरण बेदी के साथ उनकी साफ सुथरी छवि और 40 साल के प्रशासनिक तजुर्बे के साथ महिला सुरक्षा का मुद्दा उठा रही है। तो कांग्रेस ने डूबती नैया को पार लगाने के लिए रणनीतिकार माने जाने वाले अजय माकन पर दांव लगाया है। अब बाजी किसके हाथ लगती है? जनता के दिलों में कौन कितनी जगह बना पाता है? बहुमत के आंकड़े तक कौन पहुंचता है? अब इंतजार इसी का है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर अब फैसला जनता का आना है। चुनाव प्रचार थम चुका है, वो भी 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम के साथ। अब नेता घर घर दर दर जाकर वोट मांगेंगे, लेकिन सोशल मीडिया से लेकर मोबाइल फोन और टीवी से लेकर रेडियो पर कोई प्रचार नहीं होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 7 फरवरी यानी शनिवार को सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। फिर किस्मत की ईवीएम मशीन 10 फरवरी को खुलेगी। आज तक ब्यूरो। लोकसभा में कसक रह गई थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जैसे इस बार ठान ली है कि हर हाल में दिल्ली पर करना है
कब्जा। और इसीलिए साम दाम दंड भेद के इस खेल में सबसे आगे निकलने की बाजी में भी वो सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आज उन्होंने महाभारत से तुलना कर दी दिल्ली की जंग की और ये भी कह दिया कि हालांकि दुर्योधन ने कृष्ण से सेना मांगी थी, लेकिन अर्जुन ने सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का साथ मांगा था। कृष्ण मेरे साथ हैं, यानी भगवान का भी नाम बीच चुनाव। इस बार टीवी चैनल वाले कह रहे हैं 40 सीट आएगी, तो आप सोच लो कितनी आएगी। जीत के लिए केजरीवाल ने पूरी दिल्ली की खाक छान मारी, चप्पा चप्पा, गली गली, मोहल्ले दर मोहल्ले। कैसे हैं आप लोग? शायद ही कोई इलाका केजरीवाल ने छोड़ा हो जहां वो प्रचार के लिए, वोट मांगने के लिए ना पहुंचे। 1 पैसे का मैंने घोटाला किया, मेरे को अभी गिरफ्तार। रोड शो से लेकर पैदल यात्रा तक अरविंद केजरीवाल ने पूरी दिल्ली नाप डाली है। झुग्गी झोपड़ियों से लेकर बस्तियों तक, पॉश कॉलोनियों से लेकर अवैध कॉलोनियों तक अरविंद केजरीवाल दर दर जाकर वोट के लिए हाथ जोड़ आए हैं। केजरीवाल ने दिन रात एक कर दिया, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, आखिरी वक्त तक प्रचार का दौर रुकने तक। मैंने 15 दिन का अनशन किया था। मैं सबको अपील करना चाहता हूँ, एक तो सभी कार्यकर्ताओं को कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और बस आखिरी के 48 घंटे बचे हैं। अब हमें सोना नहीं है, खाना नहीं है, पीना नहीं है। देश के लिए हम लोगों को खूब मेहनत करनी है और ऊपर वाला साथ है हमारे, क्योंकि हम लोग सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम लोग दिल्ली की जनता फिर से जीतेगी और जैसे पिछली बार जीती थी। 5 साल केजरीवाल, यही नारा केजरीवाल ने दिल्ली में लगाया है। फिर इस नारे में कार्यकर्ता भी झूम रहे हैं, वोट के लिए स्ट्रीट डांस कर रहे हैं। कहीं कोई कमी न रह जाए, कहीं कोई कसर न रह जाए। 5 साल केजरीवाल, इसी नारे के साथ फ्लैश मॉब करते हुए ये तमाम कार्यकर्ता केजरीवाल के रोड शो में उनके साथ चल रहे हैं। उनके आगे जहां भी जा रहे हैं इस तरह डांस करके, गीत गाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली की जनता उनके साथ आए, खुलकर वोट करे। 5 साल केजरीवाल लगातार इसी तरीके से जहां से भी रोड शो हुआ है वहीं से हम देख रहे हैं, इसी तरह उत्साह से ये तमाम कार्यकर्ता नाच गाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली की जनता को, का जो अटेंशन है वो लेने की कोशिश है और उन्हें बताने की कोशिश है कि उनके नेता केजरीवाल का वो साथ दें और भारी बहुमत से उन्हें जिताएं। मैं 2 शब्द बीजेपी वालों को कहना चाहता हूँ। जनसभाओं में, रैलियों में केजरीवाल विरोधियों पर वार करने का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। बीजेपी वालों, घर का खर्चा तुम्हारा भी नहीं चल रहा, गलत तो नहीं कह रहा। जनता के सामने केजरीवाल ने वो शब्द रख दिए हैं जो विरोधियों से उन्हें सुनने को मिले हैं। वोटिंग से पहले केजरीवाल जनता को अपने पाले में खींचने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। नूपुर शर्मा जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रही है नई दिल्ली से, कह रही है केजरीवाल बंदर है। कल सीतारमन जी जो बीजेपी की केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा केजरीवाल चोर है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं केजरीवाल नक्सल है, केजरीवाल बदनसीब है, केजरीवाल को जंगल भेज दो। और कल वित्त मंत्री जी ने कहा केजरीवाल रंगे हाथों पकड़ा गया। मैं वित्त मंत्री जी को कहना चाहता हूं, वित्त मंत्री जी वो कह रहे हैं मैंने हवाला का पैसा लिया। पहली बार सुन रहा हूं जी हवाला का पैसा चेक में लिया जाता है। प्रचार के आखिरी दिन भी अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट का धार्मिक इक्का भी चल दिया। दिल्ली के दंगल को धर्म के पलड़े में तौलते हुए केजरीवाल ने खुद को महाभारत का अर्जुन करार दिया और बीजेपी को दुर्योधन, साथ ही नारायणी सेना भी दिया। महाभारत में श्री कृष्ण से दुर्योधन ने सेना मांगी थी, अर्जुन ने श्री कृष्ण का साथ मांगा था। आज भाजपा के पास सारा तंत्र है, हमारे पास भगवान है। अरविंद केजरीवाल का जैसे ही ये ट्वीट आया, विरोधियों के तन बदन में जैसे आग लग गई। चुनाव से पहले वोट के चक्रव्यूह का ये ट्वीट जैसे बीजेपी तक पहुंचा तो वार पर पलटवार की प्रक्रिया शुरू हो गई। प्रचार के आखिरी दौर में सबने अपनी पूरी शक्ति लगा दी है। आखिरी पलों में मुद्दे जैसे मौन हो गए हैं। अब तो सिर्फ भावनाओं का उबाल है और केजरीवाल जनता की नब्ज टटोलकर चुनाव की आखिरी पगडंडी पर आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि ईवीएम में बटन झाड़ू पर दबे। पिछली बार दिल्ली में 28 सीटें जीतकर करिश्मा करने वाले केजरीवाल
5 साल केजरीवाल के नारे के साथ बहुमत के आंकड़े को पार करने का दावा कर रहे हैं। बिजली, पानी, गरीबों के मकानों से लेकर महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे तानकर सत्ता पर काबिज होने का सपना देख रहे हैं। अब फैसला जनता जनार्दन करेगी, अपने वोट से, अपने अधिकार से। आज तक ब्यूरो। पिछले 4 चुनाव और इन 4 चुनाव में 4 मुख्यमंत्री 4 बार मुख्यमंत्री नई दिल्ली सीट से बने हैं। क्या एक बार फिर से वही काम आएगा? क्या एक बार फिर से नई दिल्ली के ही नसीब में है मुख्यमंत्री का जीतना? बाजी पर है अरविंद केजरीवाल। झाड़ू के ऊपर मोहर लगाएं। ये आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, जीत रही है आम आदमी पार्टी। जीत की हुंकार, धुआंधार प्रचार और दावा ये कि दिल्ली में अगले 5 साल रहेगी केजरीवाल की सरकार। दिल्ली चुनावों में केजरीवाल एंड कंपनी के दावों का दम निकलेगा या वो आगे भी दम भरने की स्थिति में रहेंगे, ये तस्वीर अगले कुछ घंटों में साफ हो जाएगी। लेकिन आम आदमी पार्टी के मुखिया और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल ये भी जानते हैं कि अगर वो नई दिल्ली विधानसभा सीट से विजय पताका लहराते हैं तो हस्तिनापुर के चुनावी रण में कामयाबी की नई इबारत लिखेंगे, इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लेंगे। जी हाँ, नई दिल्ली विधानसभा सीट, और इस सीट पर केजरीवाल की उम्मीदवारी कई मायनों में खास है, क्योंकि ये वही सीट है जिस पर कभी कांग्रेस का वर्चस्व हुआ करता था। दिल्ली पर 15 साल तक राज करने वाली शीला दीक्षित का ये इलाका गढ़ हुआ करता था। लेकिन वक्त ने ऐसी करवट बदली कि 2013 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से शीला दीक्षित की सारी साख धराशायी हो गई। वो न सिर्फ चुनाव हारी बल्कि सत्ता का सुख भी गया और कांग्रेस का रसूख भी। अब केजरीवाल के लिए चुनौती नई दिल्ली फतेह करने की है तो रिकॉर्ड बनाने की भी। जी हाँ, केजरीवाल एक बार फिर दिल्ली में 49 दिन की सरकार चलाने के बाद दोबारा सत्ता में आते हैं तो वो शीला दीक्षित के बाद दूसरा नाम होंगे जो दिल्ली में लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनेंगे। इन सब के बीच केजरीवाल का आत्मविश्वास एवरेस्ट पर है। हम आपको बता दें कि केजरीवाल चुनाव से पहले जनता को दिल्ली में मुख्यमंत्री की शपथ का न्योता भी दे चुके हैं। आने वाली 15 फरवरी को आप सब लोगों का शपथ ग्रहण समारोह है जी। आप सब लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने वाले हो, जनता मुख्यमंत्री बनने वाली है जी। दिल्ली में 49 दिन की सरकार चलाने के बाद केजरीवाल ने अपनी चुनावी रणनीति में भी बदलाव किया, संगठन में सुधार किया, जनता से माफी मांगी और मुद्दों पर ठोस विजन के साथ कायम रहे। तो केजरीवाल ने एक चाल ये भी चली कि उन्होंने मोदी पर कोई सीधा प्रहार नहीं किया, क्योंकि सवाल केजरीवाल की साख का भी था, क्योंकि वो दोबारा सत्ता पाकर अपने दाग धोना चाहते हैं। और इसके लिए केजरीवाल ने नई दिल्ली को ही चुना, क्योंकि ये मिथक भी है और उनकी मजबूती भी। ये सीट दिल्ली को पिछले 4 दफा से मुख्यमंत्री देती आई है और इस सीट पर केजरीवाल का दबदबा भी है। अब सवाल यही है कि क्या इस सीट से केजरीवाल लगातार दूसरी बार चुनाव जीत पाएंगे? विरोधी उम्मीदवार केजरीवाल की जीत पर शक जरूर जताते हैं। जाहिर तौर पर विरोधी तो केजरीवाल के जीत के दावों को झूठ का पुलिंदा ही बताएंगे, लेकिन 2013 विधानसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि इस सीट पर केजरीवाल को हराना तो दूर की कौड़ी, चुनौती देना भी शायद मुश्किल है। आज तक ब्यूरो।